everyone. Hope everybody is healthy and fine. तो क्लास 12th माइक्रो इकोनॉमिक्स में प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा था आईसी एनालिसिस के बारे में, ऑर्डिनल अप्रोच जिसे हम कहते हैं, इंडिफरेंस कर्व कैसे बनाया जाता है, क्या क्या प्रॉपर्टीज है, कुछ ये सब चीजें हमने डिस्कस करी थी। तो प्रीवियस क्लास में अपन ने दो प्रॉपर्टीज जो है आईसी की उनको डिस्कस किया था, जिसमें हमने ये जाना था कि आईसी जो है वो कॉन्वेक्स टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन होता है, साथ ही साथ जो आईसी का स्लोप है, इंडिफरेंस कर्व का जो स्लोप है वो हमेशा कैसा होता है, डाउनवर्ड होता है, राइट। तो इसके बारे में हमने प्रीवियस सेशन में पढ़ा था। जिसने भी वो वीडियो नहीं देखा है ऊपर आई बटन पर क्लिक करके उसे आप जरूर देख सकते हैं, ठीक है, जिससे आपको पता लग जाए भाई कहां पर हमने छोड़ा था। और आज हम उसी के आगे से डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हम थर्ड प्रॉपर्टी ऑफ आईसी उसको हम डिस्कस करें, ठीक है। तो थर्ड प्रॉपर्टी ऑफ आईसी बड़ी ही सिंपल है, विच सेज कि जितना ज्यादा हायर लेवल पर आईसी बनाया जाएगा, ठीक है, हायर द आईसी ग्रेटर इट विल शो द सेटिस्फेक्शन। ज्यादा हाई लेवल पर जो भी आईसी बनेगा बेटा जी, उसमें हमेशा ज्यादा सेटिस्फेक्शन आपको दिखाई देगा। अब इसका लॉजिक क्या है, तो यहां पर आपको एक इनडिफरेंस मैप दे रखा है। नाउ हियर कम्स अ क्वेश्चन कि भाई इनडिफरेंस मैप क्या होता है। देखिए बहुत सिंपल सी बात है, whenever more than ICs are drawn in a single figure, तो उसे हम क्या बोल देते हैं, इंडिफरेंस मैप कह देते हैं, ठीक है। लाइक इन दिस फिगर ऑल्सो यू कैन ऑब्जर्व कि देयर आर 4 ICs drawn, ठीक है, IC1, IC2, 3, 4. Now which is the highest IC in this? IC4, this one is the highest. सबसे आउटर की तरफ सबसे राइटवर्ड कौन सा बन रहा है, IC4. IC4 is showing more of the combination of the good than the IC3, right? And IC3 is showing more of the combination of the good than the IC2. And in the same way IC2 is showing ज्यादा से ज्यादा combinations of goods than IC1. तो जितना ज्यादा आउटर लेवल पर, हाइयर लेवल पर IC आप ड्रॉ करते हैं, उतने ज्यादा कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स आप ज्यादा ले पाते हैं। और अकॉर्डिंग टू आवर मोनोटोनिक प्रेफरेंस हमने क्या पढ़ा था कि भाई जितना ज्यादा हम कंज्यूम करेंगे उतना ज्यादा सेटिस्फेक्शन लेवल हमारा क्या होगा, वो इंक्रीज होगा। और इसी प्रॉपर्टी को वर्क करता है हमारा ये वाला प्रॉपर्टी जो कि आईसी की है, दैट इज द हायर आईसी शोज हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, ठीक है जी। तो यहां पर सबसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन लेवल जो शो किया जा रहा है दैट इज एन IC4, राइट। और इससे रिड्यूस लेवल हमें कहां पे मिल रहा है सेटिस्फेक्शन का, IC3 में। इससे कम सेटिस्फेक्शन हमें कहां दिखाई देता है, IC2 में। और सबसे कम सेटिस्फेक्शन लेवल हमें किसमें दिखाई देता है, IC1। और हम ऐसा कैसे कह सकते हैं, बड़ी सिंपल सी बात है बेटा, क्योंकि ये सबसे लोअर लेवल पर आईसी जो बना है उसमें सबसे कम कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स आप सिलेक्ट कर सकते हो एज पर योर इनकम एंड नीड्स, राइट। दैट इज वाई जितना कम कंज्यूम करोगे उतना कम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। भाई 2 गुलाब जामुन खाना अच्छा है या 5, ऑब्वियसली हायर, राइट, सेटिस्फेक्शन लेवल उतना ज्यादा बढ़ेगा। एंड द सेम थिंग इज हैपनिंग हियर आल्सो, क्लियर टू अस। सो हियर द डिस्क्रिप्शन ऑफ द फिगर इज शोन कि हायर आईसी शोज हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, आईसी नीड नॉट टू बी पैरेलल टू ईच अदर। देखो ये जरूरी नहीं है कि पैरेलल हो, ठीक है, यहां पर आपको एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन के थ्रू ये बताया हुआ है, आईसी नेवर टच और इंटरसेक्ट ईच अदर, ठीक है। ये हमारी एक नेक्स्ट प्रॉपर्टी जिसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है जी। तो 3 प्रॉपर्टीज कौन कौन सी होगी, सबसे पहला आईसी इज कॉन्वेक्स टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन, आईसी स्लोप्स डाउनवर्ड, एंड द थर्ड प्रॉपर्टी व्हिच वी हैव डिस्कस्ड टुडे दैट इज द हायर द आईसी ग्रेटर विल बी द सेटिस्फेक्शन। वेरी गुड। नाउ हियर कम्स आवर नेक्स्ट प्रॉपर्टी। अच्छा यहां पर कोई डिस्क्रिप्शन आपको दे रखा है, चला इसको पढ़ के देखते हैं। व्हाट इट सेज, हायर आईसी टू द राइट एंड अनदर आईसी इंडिकेट्स हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, थस IC4 indicates higher level of satisfaction than IC1, जैसा आपने आपको बताया था। IC3 higher level of satisfaction than IC2 and IC2 is showing higher level of satisfaction than IC1, ठीक है जी। Each IC in the indifference map corresponded to different level of consumers income. Higher IC corresponds to higher level of income. तो जितना ज्यादा आउटर में IC बना, जितना हायर IC बना, उतना वो ज्यादा इनकम को डिपेक्ट कर रहा है। जब कंज्यूमर की इनकम ज्यादा है ऑब्वियसली वो ज्यादा गुड्स का कॉम्बिनेशन अफोर्ड कर सकता है, साथ ही साथ उनको कंज्यूम कर सकता है।
और जितना ज्यादा कंजम्पशन होगा उतना ज्यादा हमारा सेटिस्फेक्शन होगा, राइट नाउ. So here we have a next part, that the fourth property of IC, very important property again, which says IC do not cross or intersect each other. ये IC कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करते हैं. Here in the figure you can observe a situation जिसमें आपको एक situation बता रखी है कि भाई two ICs are drawn, one is IC1, this one is IC1, ठीक है, एंड अनदर इज IC2, ठीक है जी. क्या कभी ऐसा हो सकता है कि दो ICs एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें? ये सिचुएशन इम्पॉसिबल है ना. व्हाई इट इज इम्पॉसिबल, तो इसको थोड़ा सा अपन डिटेल में स्टडी करते हैं. आइए देखते हैं बेटा जी. सो लुक एट दिस फिगर, थोड़े को इसको ना अपन और बेटर तरीके से इंडिकेट करते हैं. चलिए, so I'll mark IC1 with a red figure, red pen, ठीक है जी, and this IC2 I'll mark with a green pen, ठीक है जी. So here a common point is indicating, let's mark this with the yellow color, ठीक है. Again here is also a point which is on IC2 and another point, let's mark it with a different color, ठीक है. So here I can observe three of the colors which is depicting three different points, right? So कौन कौन से कलर्स दिख रहे हैं आपको? A पॉइंट पर दिख रहा है, B पे भी और एक C पर भी, ठीक है. ये है क्या? देखिए हमने एक छोटी सी बात पढ़ी थी कि अक्रॉस द IC तो सेटिस्फेक्शन लेवल है वो हमेशा क्या रहता है? सेम रहता है. यानी if I'll observe this red वाला लाइन that is depicting IC1, तो जो लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन आपको यहां वाले पॉइंट पर होगा वही लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन यहां हो रहा है, वही यहां पर और वही आगे भी है, ठीक है. सो दैट इज व्हाई इट इज सेड कि द सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन इज बीइंग शोन इन द फिगर, राइट? क्लियर टू अस? व्हाट इट सेज नेक्स्ट कि IC1 को अगर हम ऑब्जर्व करें, जो कि हमें रेड लाइन से देखा रखता है, तो यहां पर दो पॉइंट्स हमें बन गए, ठीक है, विच इज पॉइंट A हियर एंड पॉइंट B हियर, राइट? इजीली दिख रहा है आपको. दैट मीन्स द सेटिस्फेक्शन लेवल ऑफ एनी कंज्यूमर इज whatever it is at point A, that will be same at point B also, क्योंकि ये सेम IC पर ड्रॉ हो रहे हैं बेटा, ये A वाला और ये वाला B वाला. तो जो लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन हमें A पर हो रहा है वही लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन हमें B पर भी हो रहा है पॉइंट पर, सेम IC पर ही तो ड्रॉन है. तो IC1 क्या समझा रहा है कि भाई सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन इज बीइंग ड्रॉन एट पॉइंट A एंड पॉइंट B. नाउ लेट्स ऑब्जर्व IC2. Now what is IC2 is depicting? देखते हैं जरा. This one is IC2, ठीक है. इसमें आपको दो पॉइंट्स दिख रहे होंगे, पहला पॉइंट ये वाला और सेकंड पॉइंट C वाला. That means whatever satisfaction the consumer is getting at A point, the same level of satisfaction the consumer is also getting at C point. क्योंकि फिर वही कहानी, ये across the IC the satisfaction remain same. यही बात थी. तो जो लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन इस पॉइंट पर हो रहा है जो कि IC2 पर है, वही लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन आपको किस पे डिराइव हो रहा है? एट C पॉइंट ऑल्सो, राइट? नाउ अब जरा इस सिचुएशन को थोड़ा सा ऑब्जर्व करेंगे बेटा. व्हाट इट सेज, ये कहता है, बहुत छोटी सी बात है. सो व्हाट इट सेज बच्चे, लेट्स राइट द सिचुएशन हियर कि IC1 में whatever satisfaction is getting at point A, the same level of satisfaction is getting at B also, and at IC2 the level of satisfaction is same across A and C. ठीक है जी, ये हमने पढ़ा. इससे एक बात जबरदस्त निकल के आती है कि भाई इक्वल्स टू इक्वल्स आर इक्वल्स टू ईच अदर ऑल्सो. दैट मीन्स A B के इक्वल है, A C के इक्वल है, तो B भी तो C के इक्वल होगा बेटा. सिंपल मैथ्स, ठीक है. रूल से सिंपल हमने पढ़े थे बचपन में. तो व्हाट इट सेज कि अगर A B के इक्वल है, A C के इक्वल है, तो B शुड ऑलवेज बी इक्वल टू C ऑल्सो. सिंपल. नाउ लेट्स स्टडी दिस विद द फिगर. अगर हम फिगर में इसको देखें बेटा,
तो ये क्या कहना चाह रहा है कि ए अगर बी के इक्वल है, ए अगर सी के इक्वल है, तो बी भी तो सी के इक्वल होना चाहिए, राइट? बट क्या अकॉर्डिंग टू आर कंसेप्ट वॉट एवर वी हैव स्टडी टिल नाउ, कैन दिस बी एंड सी बी इक्वल? क्या ये बी और सी पॉइंट इक्वल हो सकता है? हो सकता है? यस और नो? कैन दिस बी और सी बी इक्वल? हाउ इट कैन बी इक्वल? नो, द आंसर इज नो, राइट? क्योंकि वॉट एवर पॉइंट इज एट द हाइयर आईसी, it will always show greater level of satisfaction. That means according to this figure, the point C is depicting more of the satisfaction than B, right? So it can never be equal to each other, right? And the same thing is being understand that being explained here also. ठीक है जी कि भाई एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकते, why? Because whenever any point is drawn at the higher IC, that will always represent greater level of satisfaction, right? Now, so here the language part also comes, which says consider point A and B. These are the same point IC1. Therefore, these are in equal terms of the level of satisfaction, right? So the A is equal to B. Likewise, A will also be equal to C. As these are on IC2 जो हमने अभी डिस्कस किया, since A is equal to B and A is equal to C, we can conclude that B should always be equal to C also, right? But this is not logical because at B and C the consumption of Y is the same, right? But at C the consumption of good X is greater than B, implying that C must be offering higher level of satisfaction than बी. तो यहां पर हमने देखा था कि सी लेवल पर जो हमें यहां पर दिखाई दे रहा है बेटा सी पॉइंट, इस पर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन ज्यादा होगा क्योंकि ज्यादा गुड्स को यहां पर कंज्यूम किया जा रहा है. तो जितना ज्यादा कंज्यूम करोगे उतना बेटर आपको सेटिस्फेक्शन होगा. सिंपल सी बात है. नाउ सो दिस वाज आवर प्रॉपर्टी नंबर 4 फॉर इंडिफरेंस कर्व. होप आपको ये अच्छे से क्लियर हुई होगी. ठीक है. नाउ लेट्स मूव टू आवर फिफ्थ प्रॉपर्टी विच इज वेरी इंपॉर्टेंट. And that says IC does not touch X axis और Y axis. कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है? दो चीज भाई, अगर हम बात करें पेयर की या फिर हम बात करें कपड़ों की, ठीक है, तो कॉम्बिनेशन हमेशा दो चीजों का होता है, राइट? शर्ट एंड ट्राउजर्स, ठीक है, शर्ट एंड ट्राउजर्स डिफरेंट कलर, कॉम्बिनेशन होगा. दो चीजों का कम से कम कॉम्बिनेशन होगा. अब यहां पर इस चीज को कैसे रिलेट किया जाएगा इसको ध्यान से देखेंगे बेटा. ठीक है. Here an IC a budget line is given. ठीक है. चलिए एक वो छोटा सा हमने प्रीवियसली इंडिफरेंस सेट को ड्रॉ किया था, उसको हम दोबारा से ड्रॉ करते हैं फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग. यहां पर हमने लिया था एप्पल और here we have drawn oranges, राइट? यहां पर था बेटा जी कॉम्बिनेशंस A B C D. At first level, 10 apples were there and 100 oranges were there, right? At second level, how much oranges were there? So this was a table which we have discussed yesterday. Here we can see the combinations are given A, B, C and D. एप्पल्स एंड ऑरेंजेस की कॉम्बिनेशन यहां पर ड्रॉन है. ठीक है. इफ आई विल कंज्यूम 10 ऑफ द एप्पल्स एंड 100 ऑफ द ऑरेंजेस, सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन आई एम गेटिंग. इफ वी आर कंज्यूमिंग 20 ऑफ द एप्पल्स एंड 70 ऑरेंजेस, सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन वी आर गेटिंग. एंड अक्रॉस एवरी लेवल द सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन इज बीइंग कैरिड आउट, राइट? दिस वाज द इंडिफरेंस सेट. यहां पर बात की जा रही है बेटा जी किसकी? कॉम्बिनेशंस की. तो कॉम्बिनेशन जैसा मैंने आपको बताया कि देयर मस्ट एग्जिस्ट एटलीस्ट टू गुड्स. ठीक है. दैट मीन्स दैट एप्पल कैन नेवर बी जीरो, दैट एप्पल पार्ट कैन नेवर बी जीरो, एंड द सेम वे दैट ऑरेंज पार्ट कैन ऑल्सो बी नेवर बी जीरो. कम से कम एक तो होगा ही होगा. क्यों होगा जी? कोई कॉम्बिनेशन बनता ही दो से.
कॉम्बिनेशन बनता ही दो से। अगर आप एक चीज को जीरो कर दोगे तो वो कॉम्बिनेशन क्या हुआ, वो तो एक ही चीज रह गई। सपोज कीजिए हमारा कॉम्बिनेशन आप ये ड्रॉ करना चाहते हो कि यहां पर तो जीरो है एंड हियर आई विल ड्रॉ दी 50 पार्ट, ठीक है। सो एट दिस पॉइंट हम कहेंगे कि भाई कॉम्बिनेशन का है, तो सिंपल है कि कैपिटल का कंजम्पशन है, that's not a combination, right? So in different set में there must exist some combination and commodity X, neither of the commodity Y can never be at the zero level, okay? And that's the reason why this IC never intersect or touches X or Y axis. Clear? And the same is being explained here also. Let's see what it says. This is because IC analysis considers the consumption of two goods simultaneously. कि भाई हम क्या assume करते हैं कि कम से कम दो गुड्स का कंजम्पशन तो किया ही जा रहा है। So if IC touch Y axis, सपोज कीजिए यहां पर जो हमने कर्व बनाया है, यहां पर ये IC Y एक्सिस को टच करके दिखा रहा है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, इट वुड मीन दैट कंजम्पशन ऑफ गुड X इज जीरो, कि भाई X क्या है, वो जीरो लेवल पर है। एंड द सेम वे इफ IC टचेस X एक्सिस, कि अगर यही IC किसको टच कर रहा है जी, X एक्सिस को, तो व्हाट इट इज डिपिक्टिंग, इट वुड मीन दैट द कंजम्पशन ऑफ गुड Y इज जीरो, कि गुड Y का कंजम्पशन क्या होगा, वो जीरो हो जाएगा, ठीक है जी। तो टचिंग Y एक्सिस वुड मीन जीरो कंजम्पशन ऑफ गुड X, टचिंग X एक्सिस वुड मीन IC जीरो कंजम्पशन ऑफ गुड Y। और हमने जैसा कि पढ़ा भाई कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन का मतलब ही देयर शुड एग्जिस्ट सम क्वांटिटी ऑफ एनी ऑफ द गुड, राइट? दैट इज व्हाई IC कैन नेवर इंटरसेक्ट और टच Y और X एक्सिस। इज इट क्लियर विद एवरीवन? गुड। So here comes our next point. So we have discussed till now 5 properties of indifference curve. देखिए एग्जामिनेशन में पूछी जाती है बेटा और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, राइट? Here comes the next part of the chapter, that is the consumer's budget. कंज्यूमर का बजट क्या होता है, कैसे ड्रॉ किया जाता है, उस सब के बारे में अपन मानेंगे। तो भाई कंज्यूमर का बजट होता क्या है वैसे, अगर हम जनरली पूछे आपसे तो। So फैजान wants to say something. Stand up फैजान and please let us know what is actually the consumer's budget. Okay? So let's see what Faizan has to say. एक गिवन इनकम में एक कंज्यूमर गुड Y और गुड X में से कितना कितना खरीद सकता है, ये हमारा बजट बताता है। Very good Faizan. So as rightly stated by Faizan, कि कंज्यूमर बजट क्या है। कंज्यूमर बजट बेटा एक ऐसा सेट है जो आपको ये बताता है कि भाई कंज्यूमर की जितनी भी इनकम गिवन है, उस गिवन इनकम में कंज्यूमर कितना कितना कोई भी दो कमोडिटीज की यूनिट्स को परचेज कर सकता है, अफोर्ड कर सकता है, राइट? तो दैट इज नोन एज द कंज्यूमर्स बजट। क्लियर विद एवरीवन? नाउ लेट्स सी व्हाट इट सेज। Here an illustration is given according to the budget set, right? Let us assume that consumer has a budget of ₹60 to be spent on good 1 and good 2. Also assume that price of good 1 is ₹2 and good 2 is ₹1. ठीक है जी, दो गुड्स खरीदने हैं, एक गुड 2 का है, दूसरा गुड ₹1 का एक यूनिट मिलेगा। कंज्यूमर के पास में ₹60 इनकम के हैं। तो यहां पर एक आपको बजट सेट बना करके बताया हुआ है कि कंज्यूमर अगर 0 यूनिट गुड 1 के खरीदता है तो उसके पास कितने रुपए बचेंगे, पूरे के पूरे ₹60। और गुड 2 जो कि ₹1 का एक आता है, ₹1 का एक यूनिट आता है, तो वो कितने वो खरीद पाएगा, 60 यूनिट्स। इन द सेम वे इफ कंज्यूमर इज परचेजिंग 10 यूनिट्स ऑफ गुड 1, दैट मींस ₹2 का ये एक है, तो ₹20 यहां पर अगर खर्च हो गए तो बचेंगे कितने, ₹40। तो ₹1 के हिसाब से गुड 2 के वो कितने यूनिट्स खरीद सकता है, 40। सेम वे 20 यूनिट्स ऑफ गुड 1 अगर वो खरीदता है विच इज 2 फॉर 1 यूनिट, तो ₹40 यहां पर स्पेंड होते हैं, 20 यूनिट्स वो गुड 2 के खरीदेगा। इन द सेम वे ऑफ कंज्यूमर wishes to purchase 30 units of good 1 which is for ₹60 only, consumer is left with none of the rupee, so he cannot purchase any commodity of good 2, any unit of good 2, right? So this is actually a budget set कि आपकी given income में और prices को देखते हुए आप कितना कितना units of X and Y purchase कर सकते हो, उसको related जब एक set तैयार किया जाता है, that is known as the budget set. Okay?
यहां पर एक छोटी सी इसकी इक्वेशन भी बेटा जी गिवन है, देखिए एक छोटी सी डेफिनेशन है, इस डेफिनेशन को पढ़ते हैं। बजट सेट रेफर्स टू अटेनेबल कॉम्बिनेशंस ऑफ अ सेट ऑफ टू गुड्स गिवन प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड इनकम ऑफ द कंज्यूमर। द बजट सेट इक्वेशन ब्रीफली कॉल्ड बजट इक्वेशन। ठीक है, तो बजट सेट की इक्वेशन भी है, वो इक्वेशन क्या है थोड़ा सा ऑब्जर्व करेंगे बेटा। P1x1 plus P2x2 is should be equal to or lesser than y. Now what is P1 here? P1 is the price of commodity X. ठीक है जी। What is X1? X1 is the unit of commodity X. ठीक है, in the same way what is P2 now? P2 is the price of commodity Y. What is X2? That is units of commodity Y, right? And that should be equal to or lesser than Y. Now what is Y? That is actually the income of the consumer. Okay, और this is the equation for budget set बेटा जी। ठीक है, ये सब आपको यहां पर गिवन। बजट सेट को अपन बजट कांस्टेंट भी कह सकते हैं, क्योंकि ये वो पर्टिकुलर इनकम है जिससे ज्यादा या फिर मैक्सिमम जो है वो कंज्यूम किया जा सकता है, इतना मैक्सिमम आप अफोर्ड कर सकते हो किन्हीं भी दो कमोडिटीज को, वो आपको बजट सेट के द्वारा ही बताया जा सकता है। दैट इज व्हाई इट्स आल्सो नोन एज द बजट कांस्टेंट। होप आपको ये आज के पॉइंट्स क्लियर हुए होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में विल डिस्कस अबाउट मोर ऑफ द बजट सेट, बजट लाइन कैसे ड्रॉ किया जाता है, शिफ्ट्स एंड रोटेशन इन बजट लाइन क्या होता है, दैट वी विल आल्सो डिस्कस, एंड आल्सो विल डिस्कस अबाउट हाउ कंज्यूमर्स attain their equilibrium while using this budget line and IC approach. Okay, क्योंकि भाई ये बना किसके लिए रहे, फाइनली कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम जानने के लिए। तो इन दोनों अप्रोचेस को, इन दोनों चीजों को, बजट लाइन और इंडिफरेंस कर्व, दोनों को यूज करके कैसे इंडिफरेंस कर्व और इस वाली अप्रोच को यूज करके, बजट लाइन को यूज करके कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम अटेन किया जा सकता है, वो हम जानेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में। ठीक है जी, तो बने रहिएगा हमारे साथ में और साथ के साथ नोट डाउन जरूर करते रहिएगा। ठीक है जी, थैंक यू सो मच।